हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये दो स्टूडेंट की स्टोरी है जो एक ही कॉलेज के पास आउट है। दोनों भी हार्ड वर्किंग, दोनों भी स्मार्ट, दोनों के पास इतना नॉलेज था कि वो कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर पाते थे। दोनों भी एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन हो गए, टॉप एमएनसी कंपनी में, लेकिन डिफरेंट कंपनीज में ज्वाइन हो गए और काम चलता गया। और वैसे ही 5 साल बीत गए। 5 साल के बाद दोनों के नॉलेज में डिफरेंस दिखाई दिया। एंड 5 साल के बाद लगभग 10 साल में एक की सैलरी 6 फिगर थी और एक की सैलरी अभी भी 5 फिगर ही थी। सो इतना डिफरेंस क्यों? जो 5 फिगर वाले जो स्टूडेंट था उसने दूसरे स्टूडेंट को पूछा कि ये इतना सैलरी डिफरेंस और इतना नॉलेज अपग्रेडेशन कैसे हो गया। तो उसने बताया कि मैंने समय समय पर अपनी स्किल को अपग्रेड किया और समय समय पर मैं अपनी जॉब को स्विच करता गया। मतलब जो स्टूडेंट 5 फिगर वाला था वो एक ही कंपनी में 10 साल तक काम करता गया और दूसरा स्टूडेंट कंपनीज चेंज करता गया। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए जब भी आप कोई अच्छा जॉब करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप इसी कंपनी में टिके रहें। एक ही कंपनी में आपको हाइक लिमिटेड मिलती है, लेकिन अगर जॉब स्विच करते हैं तो आपको और ज़्यादा हाइक मिलती है। लेकिन सही समय क्या होता है जॉब स्विच करने का, और जॉब स्विच करने के फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में एकदम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जॉब स्विच करने के फ़ायदे क्या है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको नया वर्क कल्चर मिलता है। आप एक ही काम करते रहते हो, मतलब एक ही कल्चर होता है, वही टीम, वही मैनेजर, एवरीथिंग, राइट। तो ये एक नया कल्चर मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। देखिए, जब भी कोई जॉब एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हैं तो कुछ ना कुछ एडिशनल आपको मिल ही जाता है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल आपको जॉब मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको हाइक क्यों देगी, क्योंकि आपकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि आप नए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ नए जॉब को ज्वाइन करोगे। साथ ही न्यू टेक्नोलॉजी में आपको काम करने का मौका मिलता है। जब भी कोई कंपनी आपको अच्छी पेमेंट देती है और अच्छा डेजिग्नेशन मिलता है, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का भी पोर्टफोलियो उतना बड़ा होगा। तो नए टेक्नोलॉजी के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। एंड वन मोर थिंग, जब आप कोई भी जॉब स्विच करते हैं तो स्विच करते ही आपके जो स्किल्स है वो ग्राउंड जो पहले कंपनी में थे उससे और भी बढ़ते हैं। बिकॉज जो हर एक कंपनी का एक विजन होता है, एक मिशन होता है, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो और इसके अकॉर्डिंगली आपकी थिंकिंग पावर चेंज होती रहती है। तो जैसे जैसे आप अपग्रेड करते जाओगे, जैसे आप स्विच करते जाओगे, डेफिनेटली इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको हाइक मिलेगी। जनरल आपको हाइक कितनी मिलती है? एक नॉर्मल कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हो तो ईयरली 5 to 10% हाइक मिलती है आपको। लेकिन जब आप स्विच करते हो तो इट इज़ कम्प्लीटली 20 to 40% तक आपकी हाइक बढ़ सकती है। लेकिन जॉब को स्विच करना मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने का सही टाइमिंग क्या है, क्योंकि ये भी एकदम इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग ज्वाइन करने के बाद 6 महीने या 1 साल में कंपनी को छोड़ देते और दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसके डिसएडवांटेज भी है। जॉब को स्विच करने का अगर सही आपका टाइम नहीं है तो इसके डिसएडवांटेज डेफिनेटली आपको अप्लाई होंगे। तो उसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपकी स्टेबिलिटी नहीं दिखती। जैसे कि 1 साल में आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाते हो तो आपका एक तो आप प्रोविजनल पीरियड में ही रहते हो, क्योंकि एक तो ट्रेनिंग कंपनी का 1 साल या 2 साल होता है। आप ट्रेनिंग पीरियड में हो, आपको कैसे मतलब ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं रहता आपकी स्किल में, तो आप फिर से एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन होते हैं। यूर एक्सपीरियंस इज नॉट काउंटेड। नेक्स्ट है कि आपका रेफो खराब होता है कि ये कंटिन्यूसली जॉब चेंज करता रहता है। इट मीन्स ही इज नॉट हॉनेस्ट विथ हिज जॉब, ऐसा होता है। तो हर एक कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को नॉलेज कम होगा किसी एम्प्लॉय का तभी भी चलता है, लेकिन कंपनी को स्टेबल एम्प्लॉय चाहिए जो लॉन्ग विजन के लिए या लॉन्ग टाइम के साथ उनकी कंपनी के साथ जुड़े रहें। हर बार कंपनी को हायरिंग करनी अच्छी नहीं लगती। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई स्टूडेंट्स जॉब अप्लाई करते समय
जॉब के बॉन्ड्स पूछते हैं। क्या क्या पूछते हैं? पहले तो सैलरी आप देखते हैं, जॉब प्रोफाइल देखते हैं, कंपनी देखते हैं, लेकिन बॉन्ड है कि नहीं ये भी देखते हैं। और कुछ कंपनी के बॉन्ड 2 साल 3 साल के बॉन्ड रहते हैं, तो कंपनी इसमें लोग ना बोल देते हैं डायरेक्टली। तो मैं आपको बता दूं कि कौन सी भी कंपनी में कम से कम आपको 2 साल का बॉन्ड एवरेज मिल ही जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको जॉब में ये बॉन्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि कंपनी का एक बजट फिक्स किया हुआ गया होता है, क्योंकि ये सर्विस ओरिएंटेड है। जैसे क्लिनिकल रिसर्च की कंपनीज, कोई प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली उसके फाइनेंशियल्स बन जाते हैं, उसकी एम्प्लॉयमेंट कॉस्टिंग बन जाती है। और अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो आपकी ट्रेनिंग कॉस्टिंग ये सब कैलकुलेट किया जाता है, और आपको विद इन उस पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कंपनी को भी एक डेडलाइन होती है प्रोजेक्ट की, और उसमें ही वो प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। इसके लिए बॉन्ड कंपनी रखती है। तो इस बात को समझिए कि आपको वो लर्न करने में ही 2 साल लगेंगे, इसका मतलब ये है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली जाना चाहिए, आपको स्किप नहीं करना है कोई भी जॉब अगर बॉन्ड हो तो। बॉन्ड की वजह से जॉब स्किप करने के मैं देख रहा हूँ परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और ये गलत है। ओके, अब मैं ये तो बता दिया मैंने कि डिसएडवांटेज क्या है, तो अब मैं बताऊंगा कि जॉब स्विच करने का सही टाइमिंग क्या है। कोई भी जॉब को आप ट्रेनिंग से परफेक्ट होने में 2 साल लग ही जाते हैं। 2 साल में आप उस जॉब पे हैंड्स ऑन हो जाते हो, मतलब प्रॉपरली आप प्रिपेयर हो जाते हो कैसे काम करना है। और उसके बाद 1 साल में आपके स्किल आपको दिखाने हैं। अब देखिए 1 साल में मतलब लगभग 3 साल हो गए, फिर भी आपकी हाइक नहीं बढ़ती, फिर भी आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, फिर भी कंपनी के पास ऐसे कुछ नए प्रोजेक्ट या आपको सीखने को नया नहीं मिल रहा, आप कंफर्ट जोन में जा रहे हो, मतलब आपको कुछ काम ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक सीनियर लेवल पे जाने के बाद ज़्यादा काम नहीं होता है, और आपको टीम वर्क के लिए टीम होती है आपके पास, तो उनको फॉरवर्ड करते हैं आप। तो ऐसे अगर हो रहा है तो दिस इज़ द टाइम टू जॉब स्विच, ठीक है। तो कम से कम 3 साल के बाद ही आपको जॉब स्विच करना है, और आप आगे भी मतलब 4 साल 5 साल के बाद भी कर सकते हैं। रेगुलरली जब भी आप कोई जॉब करते हैं तब आप जॉब तो कीजिए ही, और साथ में नए नए स्किल्स सीखिए, नए नए अपग्रेडेशन सीखिए। जैसे कि फार्माकोविजिलेंस में एग्रीगेट रिपोर्टिंग, सिग्नल डिटेक्शन, ये सीखना है आपको। आगे जाके उस नए नए डिपार्टमेंट में आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर नए नए इंस्ट्रूमेंटेशन की इंफॉर्मेशन अपडेशन आपको इंडस्ट्री में क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल में हो तो, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस में आपको रेगुलेटरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, ICH गाइडलाइंस हो, डोजियर प्रिपरेशन हो, रिन्यूअल्स अप्रूवल्स, सो दैट यू कैन स्विच टू द रेगुलेटरी अफेयर्स एंड यू गेट हाई गुड हाई। ये बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी, तभी जाके आपकी हाइक, मतलब जॉब, नए जॉब में हाइक भी बढ़ेगी, आपके स्किल भी बढ़ेंगे, और एक अच्छा जॉब डेजिग्नेशन मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स बताए वो आपके बिल्कुल भी समझ में आ गए, और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना करियर का पाथ बनाएंगे। देखिए जॉब लग गया इसका मतलब पूरा काम हो गया ऐसा नहीं है, वहीं से तो रेस शुरू होती है। उसके बाद आप कितना बढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंगली, आपके स्किल कितने बढ़ते हैं, आप सही डिसीजन कब लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी डिसाइड हो जाती है, और आपका डेजिग्नेशन, आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। सभी लोगों को अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा जॉब डेजिग्नेशन चाहिए, लेकिन ये चीज़ों में अगर काम नहीं किया तो वो नहीं मिल जाता। एक अच्छी कंपनी में भी मैंने बहुत सारे लोग देखे, फिर भी 10 साल 15 साल के बाद भी 6 डिजिट सैलरी नहीं होती। वही कंपनी में वही डेजिग्नेशन पे काम करते रहते, एक कंफर्ट जोन में जाते और लगता है कि चलो आप तो ज़्यादा काम नहीं है, काम करना है वो तो रेगुलर होता ही है, और उसके अकॉर्डिंगली चलता रहेगा। सो अगर आप इस लेवल पे कंफर्ट जोन में जाते तो ग्रोथ नहीं होगी आपकी। हमेशा स्टूडेंट बने रहिए, हमेशा सीखते रहिए। इवन दो आप कॉलेज पास आउट हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि सीखने का समय गया, ऐसा नहीं है, रेगुलरली सीखना चाहिए। वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल फार्मर रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यू टिप्स, ये सारी इंफॉर्मेशन देता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।